भारत के राष्ट्रपति से संबंधित प्रश्नोत्तर देखेंगे। भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? डी, वह राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा नहीं कर सकता, यह सत्य नहीं है। वह प्रधानमंत्री और मंत्रालय की परिषद की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। वह रक्षा बलों के सर्वोच्च कमांडर है। वह राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा नहीं कर सकता, यह गलत है। भारत की संवैधानिक व्यवस्था में सर्वोच्च संवैधानिक औपचारिक पद राष्ट्रपति का है। अनुच्छेद 53 के अनुसार भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। अनुच्छेद 54 तथा 55 में राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। वह भारत का प्रथम नागरिक है तथा सैन्य बलों का सर्वोच्च कमांडर है। अनुच्छेद 352 के अनुसार वह मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा भी कर सकता है। भारतीय संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति किस समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा में नामांकित कर सकता है? एंग्लो इंडियन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 331 के अनुसार राष्ट्रपति को 2 एंग्लो इंडियंस को लोकसभा में मनोनीत करने का अधिकार प्राप्त है। इसी प्रकार वह कला, साहित्य, विज्ञान तथा सामाजिक कार्यों के क्षेत्र में पर्याप्त अनुभव एवं दक्षता रखने वाले 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है। वर्तमान में 104वें संविधान संशोधन के तहत 126वां विधायक लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों का मनोनीत समाप्त कर दिया गया है। भारतीय संसद के प्रत्येक सदन को बुलाने और स्थगित करने का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति को है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85(1) के तहत भारतीय संसद के प्रत्येक सदन को आहूत और स्थगित करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। इसके अतिरिक्त दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 को राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। अनुच्छेद 118 एक उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में इस बात का उल्लेख है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो भारत का संवैधानिक प्रमुख होगा। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में उल्लेखित है। राष्ट्रपति महाभियोग की प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 61 में निहित है। महाभियोग राष्ट्रपति के विरुद्ध संसद द्वारा चलाई जाने वाली एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है जिसका प्रयोग राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजों को संविधान के प्रावधानों में उल्लंघन पर हटाने के लिए किया जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग लाने की प्रक्रिया प्रदान की गई है? अनुच्छेद 61 में। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन मंत्रिपरिषद का गठन नहीं करते हैं? स्थानीय सरकार के मंत्री नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहायता और परामर्श देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा जिसका प्रधानमंत्री होगा। मंत्रिपरिषद में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री तथा उप मंत्री शामिल होंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता करने और उसे सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक मंत्रिपरिषद होगी जिसकी सलाह के अनुसार राष्ट्रपति अपने कार्यों का निर्वहन करेंगे? अनुच्छेद 74(1) में। इनमें से किस भारतीय राज्य में कभी भी राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हुआ?
छत्तीसगढ़ में राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हुआ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति को किसी राज्य में यह ज्ञात हो जाए कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है अथवा राज्य संघ की कार्यपालिका के किन्हीं निर्देशों का अनुपालन करने में असमर्थ हो गया है, तो वहाँ आपात स्थिति राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है। उपरोक्त दिए गए राज्यों में तमिलनाडु, उत्तराखंड, झारखंड राज्यों में अब तक राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है, किंतु छत्तीसगढ़ राज्य में अभी तक एक बार भी राष्ट्रपति शासन लागू नहीं किया गया। निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रपति के नाम को उनके कार्यकाल के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। आंसर डी, ज्ञान जेली सिंह। दूसरा नंबर नीलम संजय रेड्डी, फारुकुद्दीन अली अहमद, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ज्ञानी जेली सिंह राष्ट्रपति बनने से पहले पंजाब मुख्यमंत्री और केंद्र में भी मंत्री रहे थे। भारतीय डाकघर से संबंध विधायक पर उन्होंने पॉकेट वेटो का भी प्रयोग किया था। कार्यालय 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987 तक रहा। नीलम संजय रेड्डी भारत के छठे राष्ट्रपति थे। यह भारत के ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्हें राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनाए जाने पर निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक रहे नीलम संजय रेड्डी। फिर फारुकुद्दीन अली अहमद भारत के 5वें राष्ट्रपति थे। कार्यकाल 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक रहा। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति बने। इनकी मृत्यु के बाद मृत्यु पद पर रहते हुए हुई थी। डॉक्टर जाकिर हुसैन तत्कालीन उपराष्ट्रपति वीवी गिरी को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया था जब डॉक्टर जाकिर हुसैन पद। फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन का कार्यकाल 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक। यहाँ पर ज्ञानी जेली सिंह, नीलम संजय रेड्डी और फारुकुद्दीन अली अहमद और डॉक्टर जाकिर हुसैन सही क्रम से आएंगे। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा? तब भारत का मुख्य न्यायाधीश संभालेगा। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति का कार्यभार सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक के रूप में संभालता है। अगर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी ना उपस्थित हो तो यह कार्य सर्वोच्च न्यायालय का सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश राष्ट्रपति का कार्यभार को संभालेगा। भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति का शपथ भारत के प्रमुख न्यायाधीश दिलाता है। भारतीय संविधान के अनुसार 60 में राष्ट्रपति की शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप वर्णित है। भारत के राष्ट्रपति को शपथ भारत का मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश दिलाता है। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे जिन्हें राष्ट्रपति के चुनाव में द्वितीय वरीयता मतगणना द्वारा राष्ट्रपति चुना गया था? वीवी गिरी। वीवी गिरी भारत के ऐसे पहले राष्ट्रपति थे जिन्हें भारत के राष्ट्रपति चुनाव में द्वितीय वरीयता मतगणना द्वारा भारत का राष्ट्रपति चुना गया था। इनको सन 1975 में भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। वीवी गिरी देश के तीसरे राष्ट्रपति तथा चौथे राष्ट्रपति थे। तीसरे उपराष्ट्रपति तथा चौथे राष्ट्रपति थे डॉक्टर वीवी गिरी। निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया गया था? राज्यों के मुख्यमंत्री को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया गया है। अनुच्छेद 164 के तहत राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यों के राज्यपाल के द्वारा की जाती है, इसलिए राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। जबकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 217 तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति अनुच्छेद 124
और राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसके अतिरिक्त कैबिनेट के सदस्यों, संघीय न्यायाधीशों और राजदूतों इत्यादि की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का जन्म 19 दिसंबर 1934 ईस्वी को महाराष्ट्र के जलगांव जिले में हुआ था। प्रतिभा पाटिल का जन्म महाराष्ट्र के जलगांव जिले में हुआ था। वह भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी जिनका कार्यकाल 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक रहा था। और भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है और 15वें नंबर की। भारत के संविधान के अनुसार संघ के रक्षा बलों का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति सैन्य बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है। यह क्षमता से वह थल सेना, जल सेना, वायुसेना के प्रमुखों की नियुक्ति करता है। वह युद्ध की समाप्ति की घोषणा करता है, किंतु यह संसद की अनुमति के अनुसार होता है। भारतीय सुरक्षा बल के सर्वोच्च कमांडर है कौन है? प्रणब मुखर्जी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53(2) के अनुसार भारतीय सुरक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर भारत का राष्ट्रपति होता है। प्रश्नकाल के दौरान डॉक्टर प्रणब मुखर्जी भारत के राष्ट्रपति थे, जबकि वर्तमान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। भारत के राष्ट्रपति है। 24 दिसंबर 2019 को भारत की सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति CSS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS पद के सृजन की घोषणा रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति जनरल बिपिन रावत को 1 जनवरी 2020 को भारत का रक्षा प्रमुख बनाया गया था। रामनाथ कोविंद के समय। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन है? वराहगिरि वेंकट गिरी चौथे राष्ट्रपति हैं। भारत के राष्ट्रपति भारतीय नागरिक भारतीय गणराज्य के कार्यपालिका प्रमुख होते हैं। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक तथा संवैधानिक प्रधान होता है। संघ के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। राष्ट्रपति भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। राष्ट्रपति क्रमांक संख्या निम्नवत है। 3 क्रमांक डॉक्टर जाकिर हुसैन, चौथा नंबर पर डॉक्टर VV गिरी, 7वां नंबर ज्ञानजेली सिंह। पच्चीस जुलाई 2012 को श्री प्रणब मुखर्जी ने भारत के राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया था। 13वें राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया था। 25 जुलाई 2012 को श्री प्रणब मुखर्जी ने भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया था, जिसका कार्यकाल 25 जुलाई 2017 तक रहा। रामनाथ कोविंद भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं। रामनाथ कोविंद भारत के 14वें राष्ट्रपति है। अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति न्यायपालिका, विधायिका तथा कार्यपालिका का प्रमुख होता है। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु में जन्मे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के रूप में भी जाना जाता है। ये 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक भारत के 11वें राष्ट्रपति रहे। 27 जुलाई 2015 को व्याख्यान करते समय शिलांग, मेघालय में इनकी मृत्यु हो गई। निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे? श्री नीलम संजय रेड्डी।
नीलम संजय रेड्डी भारत के छठे राष्ट्रपति के रूप में जाने जाते हैं। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक रहा। ये भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध निर्वाचित हुए। 64 वर्ष की उम्र में भारत के राष्ट्रपति बनने वाले नीलम संजय रेड्डी सबसे युवा राष्ट्रपति थे। भारत में दोनों सदनों लोकसभा राज्यसभा द्वारा प्रस्तुत और पारित किया गए सभी विधेयक के अनुमोदन के बाद लागू हो सकते हैं। राष्ट्रपति भारत में दोनों सदनों लोकसभा राज्यसभा द्वारा प्रस्तुत या पारित किए गए सभी विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही लागू किए जाते हैं। अर्थात कोई भी विधायक विधि का स्वरूप तब तक ग्रहण नहीं कर सकता जब तक उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति न मिल जाए। भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले इनमें से किस भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? डॉक्टर एस राधाकृष्ण को। भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न डॉक्टर एस राधाकृष्णन को मिला था। प्रश्नगत विकल्प में डॉक्टर एस राधाकृष्ण को भारत रत्न से वर्ष 1954 में प्रदान किया गया था। वे वर्ष 1962 में राष्ट्रपति बने थे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भी राष्ट्रपति 2002 से 2007 बनने से पूर्व भारत रत्न 1997 में मिला था। निम्नलिखित में से किस पूर्व भारतीय राष्ट्रपति ने सबसे कम अवधि के लिए पदभार संभाला था? डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे जिनका कार्यकाल लगभग 2 वर्ष 3/05/1965 3/5/1969 तक का था, जो सबसे कम अवधि के राष्ट्रपति थे। वर्तमान में रामनाथ कोविंद भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। नीलम संजय रेड्डी निर्वाचित होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति 15 नंबर पर द्रौपदी मुर्मू है। इनमें से किसने राजेंद्र प्रसाद के बाद भारत के राष्ट्रपति पदभार ग्रहण किया था? डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जिनके बाद दूसरे राष्ट्रपति का पदभार एस राधाकृष्णन ने ग्रहण किया था। एस राधाकृष्णन भारत के पहले राष्ट्रपति भी है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा सभी राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? 12। संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित की गई। वर्तमान समय में यह संख्या 245 है, जिनमें से 233 सदस्य राज्यों से हैं और संघ राज्य क्षेत्रों से के प्रतिनिधित्व तथा 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। ये 12 सदस्य साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा क्षेत्र से लिए जाते हैं। राज्यसभा के सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्ति हो जाते हैं। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा में 14 सदस्यों को मनोनीत करता है। राज्यसभा में अनुच्छेद 80(1) के अंतर्गत राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। यह मनोनीत साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा और खेल जगत की प्रसिद्ध हस्तियों में से किया जाता है। लोकसभा में अनुच्छेद 331 के अंतर्गत राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनयन करता है। वर्तमान में यह व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। राष्ट्रपति शासन के अधीन किस राज्य का बजट के समक्ष पेश किया जाता है? लोकसभा के समक्ष बजट पेश किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 256 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है। इसके अनुसार यदि राष्ट्रपति को यह ज्ञात हो जाता जाए कि किसी राज्य की शासन व्यवस्था संविधान के अनुसार नहीं चलाई जा रही है, वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। राष्ट्रपति शासन लागू होने से राज्य सरकार और विधानमंडल भंग हो जाएगी। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में शासन को चलाएगा। राज्य की समस्त विधायी और वित्तीय कार्य संघ की संसद द्वारा किए जाएंगे। अतः राष्ट्रपति शासन में राज्य का बजट
लोकसभा में पेश किया जा सकता है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे लंबा रहा है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कार्यकाल 26/1/1950 से 13/5/1962 तक, अर्थात लगातार 2 बार एकमात्र राष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल सबसे लंबा रहा। अनुच्छेद 52 के अनुसार राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है तथा भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने दिनों तक प्रभावशाली रहता है? 6 माह तक प्रभावशाली रहता है। 6 महीने। संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को संसद के 17 वर्षन की अवधि में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। इन अध्यादेशों का प्रभाव शक्तियाँ संसद द्वारा बनाए गए कानून की तरह होती है, परंतु ये अल्पकालीन होते हैं। इनका प्रभाव 6 महीने तक रहता है। राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए उम्मीदवार की उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष से ज़्यादा होना चाहिए। अनुच्छेद 58 के अंतर्गत कोई व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह भारत का नागरिक है, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आयता हो। भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। भारत का संवैधानिक प्रमुख भारत का राष्ट्रपति होता है, जबकि भारत के प्रधानमंत्री को वास्तविक प्रमुख कहा जाता है, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74(1) में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति की सहायता करने तथा उसे सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति इस मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार अपने कार्यों का निष्पादन करेगा। डी, भारत का पहला नागरिक होता है, राष्ट्रपति होता है। अगस्त 2018 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है, जिन्होंने 25 जुलाई 2017 को 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया था। निर्वाचन मंडल जो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करता है, का गठन कौन करता है? संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव ऐसे निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाएगा जिसमें संसद के दोनों सदनों, लोकसभा तथा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य एवं पुडुचेरी तथा दिल्ली विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हो। भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने से पहले रामनाथ कोविंद कौन से पद पर संभाल रहे थे? बिहार के राज्यपाल थे। भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने से पहले रामनाथ कोविंद बिहार के राज्यपाल थे। इनके द्वारा राज्यपाल पद से इस्तीफा देने के बाद राज्यपाल का पद केसरीनाथ त्रिपाठी को अतिरिक्त प्रभार के रूप में सौंपा गया था। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए नामित होने के पूर्व रामनाथ कोविंद ने निम्नलिखित में से किस पद से इस्तीफा दिया था? बिहार के राज्यपाल के पद पर से इस्तीफा दिया था। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन 13 मई 1967 से 3 मई 1969। राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन को वर्ष 1954 में पद्म विभूषण और 1963 में शिक्षा राजनीति के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के पहले राष्ट्रपति हैं जिनकी मृत्यु 3 मई 1969 अपने ऑफिस में ही हुई थी।
भारत के माननीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद किस राज्य के संबंध रखते थे? उत्तर प्रदेश से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जन्म 1 अक्टूबर 1945 उत्तर प्रदेश के कानपुर निवास से संबंध रखते थे। 25 जुलाई 2017 को उच्चतम न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश J.S. खेहर ने उन्हें भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई। रामनाथ कोविंद ने भारत के 14वें राष्ट्रपति बनने के लिए किसे पराजित किया था? मीरा कुमार। रामनाथ कोविंद भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार रामनाथ कोविंद ने विपक्ष की साझा उम्मीदवार मीरा कुमार को पराजित किया था। राष्ट्रपति की पॉकेट वीटो शक्ति के संदर्भ में ऐसी टिप्पणी क्यों की जाती है कि भारतीय राष्ट्रपति की जेब अमेरिकी राष्ट्रपति की तुलना में बड़ी है? भारत के राष्ट्रपति अनिश्चित अवधि के लिए बिल पर कोई कार्रवाई या तो सकारात्मक या नकारात्मक करने की शक्ति। भारतीय राष्ट्रपति की जेब अमेरिकी राष्ट्रपति की तुलना में बड़ी है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारतीय राष्ट्रपति को धन विधायक के अतिरिक्त अन्य किसी विधेयक पर अनिश्चित अवधि के लिए बिल पर कोई कार्रवाई या तो सकारात्मक या नकारात्मक न करने की शक्ति है। पॉकेट वीटो शक्ति का प्रथम प्रयोग 1986 ईस्वी में संसद द्वारा पारित भारतीय डाकघर विधेयक पर किया गया, जिसे पर तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जेली सिंह ने कोई निर्णय नहीं लिया था। भारत के राष्ट्रपति का नाम बताएं जिन्होंने 1986 में भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक के संबंध में पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। ज्ञानी जेली सिंह। भारत गणराज्य में वित्तीय आपात स्थिति द्वारा घोषित की जा सकती है। राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है जब राष्ट्रपति को पूर्ण रूप से विश्वास हो जाए कि देश में आर्थिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिससे भारत अथवा उसके किसी क्षेत्र की वित्तीय स्थिति अथवा प्रत्येक खतरे में हो। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाता है। अनुच्छेद 20 एवं 21 अस्तित्व में बने रहते हैं। भारत में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान जर्मनी के संविधान से लिया गया है। संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल का उल्लेख है। अनुच्छेद 352 राष्ट्रपति आपातकाल। अनुच्छेद 356 राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन लागू होता है। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल। अनुच्छेद 356 में राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने की दशा में राष्ट्रपति शासन लगाता है। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रपति के 5 वर्षों के कार्यकाल की गणना कब से की जाती है? जिस दिन वह पदभार ग्रहण करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56 के अंतर्गत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक का पद धारण करेगा। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में होने वाले विवाद में अंतिम फैसला लेने का अधिकार किसका है? सुप्रीम कोर्ट का है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में होने वाले विवाद में अंतिम फैसला लेने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट का है। सुप्रीम कोर्ट सबसे उच्च अपीलीय अदालत है जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उच्च न्यायालयों के फैसलों के खिलाफ अपील सुनाता है। इसके अलावा राज्यों के बीच विवादों या मौलिक अधिकारों और मानव अधिकारों के गंभीर उल्लंघन से संबंधित याचिकाओं का आमतौर पर उच्चतम न्यायालय के समक्ष सीधे रखा जाता है। निम्नलिखित में से कौन कभी भारत का उपराष्ट्रपति नहीं रहा है? एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम जिन्हें मिसाइल मैन ऑफ जनता के राष्ट्रपति के नाम से जाना जाता है, भारतीय गणतंत्र के 11वें राष्ट्रपति थे। ये भारत के उपराष्ट्रपति नहीं रहे थे। मोहम्मद अंसारी, रामास्वामी वेंकटरमण, शंकर दयाल शर्मा, ये सब उपराष्ट्रपति रह चुके हैं।
भारत में निम्नलिखित में से कौन से अधिकारी का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है? राष्ट्रपति का। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। अनुच्छेद 54 के अनुसार निर्वाचक गणों में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों दिल्ली, पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट से संबंधित क्वेश्चन आंसर देखेंगे दोस्तों। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। अक्टूबर 2020 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति कौन है? एम वेंकैया नायडू। अक्टूबर 2020 के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू व्यक्ति के अनुसार 13वें हैं। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति से संबंधित अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, अतः इसे मतदान का अधिकार नहीं है, किंतु सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार उसे प्राप्त है। देश का निर्वाचन एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है जो संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों से मिलकर बना होता है। उपराष्ट्रपति निर्वाचन का एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें संसद के दोनों सदनों लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचित मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं, जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में लोकसभा राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य एवं सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। राज्यपाल राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। भारत के उपराष्ट्रपति को किसके द्वारा निर्वाचित किया जाता है? संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति किसके द्वारा निर्वाचित किया जाता है? तो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जाता है। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य निर्वाचित तथा मनोनीत से मिलकर बनने वाले निर्वाचक मंडल द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 63 यह बंद करता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 और 89 यह बंद करते हैं कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा होता है। भारत में दूसरा उच्च संवैधानिक पद कौन सा होता है? उपराष्ट्रपति का होता है। भारत में दूसरा उच्च संवैधानिक पद उपराष्ट्रपति का होता है। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। उपराष्ट्रपति राज्यपाल का पदेन सभापति होता है। अनुच्छेद 63 भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा तथा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा होता है। भारत के उपराष्ट्रपति का पद कितने समय के लिए होता है? 5 वर्ष के लिए होता है। 2017 के अनुसार चुनाव में उपराष्ट्रपति के लिए यूपीए उम्मीदवार कौन थे? गोपाल कृष्ण गांधी। वर्ष 2017 के अनुसार उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में यूपीएस की तरफ से उम्मीदवार श्री गोपाल कृष्ण गांधी थे, जबकि एनडीए के उम्मीदवार श्री वेंकैया नायडू थे। 5 अगस्त 2017 को संपन्न हुए उपराष्ट्रपति पद के मतदान में श्री वेंकैया नायडू विजयी हुआ। भारत में उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित किसी भी विवाद पर निर्णय
उच्चतम न्यायालय लेता है। उपराष्ट्रपति के अनुसार राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित किसी भी विवाद पर निर्णय लेने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है। निम्नलिखित में से कौन पदेन राज्यसभा अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है? उपराष्ट्रपति। भारत का उपराष्ट्रपति संसद के उच्च सदन राज्यसभा पदन सभापति होता है, परंतु जिस किसी अवधि के दौरान उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 65 के अधीन राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा हो, तो उस अवधि के दौरान वह राज्यसभा के सभापति के कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करेगा तथा वह अनुच्छेद 97 के अधीन राज्यसभा के सभापति को संदेश वेतन तथा भत्ते का हकदार नहीं होगा। निम्नलिखित में से विकल्प में से भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए अहिता नहीं है। भारत का नागरिक होना, 35 वर्ष की आयु से अधिक, लोकसभा के सदस्य का धारक नहीं होगा। संविधान के अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अमेरिकी उपराष्ट्रपति की तरह भारतीय उपराष्ट्रपति उच्च सदन राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति की निर्वाचन योग्यता निर्वाचित होते हैं। भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, भारत सरकार, राज्य सरकार या उनके अधीन किसी भी सभा के पद पर ना हो। भारतीय संविधान देश के अनुसार कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए पात्र नहीं होगा जब तक वह भारत का नागरिक ना हो, 35 वर्ष की आयु पूरी ना कर चुका हो और राज्य परिषद के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए योग्यता ना रखता हो। अनुच्छेद 66। भारतीय संविधान के अनुसार 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन सदस्यों के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनाने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल सकण्डीय मत द्वारा होता है। ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होगा। उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए पात्रता भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अहिता रखता हो। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 15वें नंबर, उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ 14वें नंबर और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 15वें नंबर।